कहा जाता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पर सच बताऊं, इस बात का असली मतलब मुझे आज की इस कहानी से ही समझ आया। कभी कभी दृढ़ निश्चय और लगन का सबसे बड़ा पाठ हमें ऐसी जगह से मिलता है जहां से हमने उम्मीद भी नहीं की होती। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत और प्रेरक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो दिखाती है कि अगर आपने सच में कुछ ठान लिया ना, तो उम्र या समाज की कोई भी बेड़ी आपको रोक नहीं सकती। हमारी आज की इस कहानी की मुख्य पात्र है एक 62 साल की विद्यार्थी। जी हाँ, 62 साल की। ये पूरा किस्सा एक शिक्षक के नजरिए से देखा गया एक बेहद निजी और भावुक अनुभव है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यहाँ शिक्षक कोई और नहीं बल्कि एक 12 साल की बच्ची है जो अनजाने में ही अपनी 62 साल की दादी की सबसे अहम टीचर बन गई। तो चलिए देखते हैं कि ये अनोखा सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। अब जरा कल्पना कीजिए, उत्तरी कर्नाटका का एक छोटा सा गांव। उन दिनों मोबाइल्स या इंटरनेट तो थे नहीं, संचार के साधन बहुत कम थे। वहां एक छोटी बच्ची अपनी दादी कृष्णक्का को एक बेहद लोकप्रिय कन्नड़ धारावाहिक काशी यात्रा पढ़कर सुनाया करती थी। इन दोनों के बीच का जो लगाव था ना, वो सच में बहुत गहरा था। दादी खुद तो कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए पढ़ना नहीं जानती थी। लेकिन जब भी वो कहानी पढ़ी जाती, दादी अपना सारा काम धाम छोड़कर बस पूरे ध्यान से उसे सुनती थीं और बाद में मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उस कहानी के बारे में खूब चर्चा भी करती थी। आप शायद सोच रहे होंगे कि दादी को इस कहानी से इतना लगाव क्यों था। असल में काशी यात्रे त्रिवेणी नाम की लेखिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल था। इस कहानी में एक बूढ़ी औरत का काशी जाने का संघर्ष दिखाया गया था। उस समय काशी जाना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था, लेकिन कहानी के अंत में वो मुख्य पात्र काशी जाने के बजाय अपने बचाए हुए सारे पैसे एक अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है। क्योंकि दादी खुद भी कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए वो उस नॉवेल की मुख्य पात्र में खुद की झलक देखती थी। उन्हें उस कहानी का एक एक शब्द ऐसे याद हो गया था जैसे वो उनकी खुद की ही कहानी हो। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आया। एक बार वो छोटी बच्ची यानी हमारी नन्ही शिक्षक पड़ोस के गांव में एक शादी में शामिल होने चली गई। अब बचपन की शादियां तो आपको पता ही हैं। खेल कूद में जो सफर 2-4 दिन का होना था, वो पूरा एक हफ्ता लंबा खिंच गया। और वहां पीछे गांव में क्या हुआ? दादी पूरा एक हफ्ता अपनी उस नन्ही रीडर के बिना अकेले रह गईं। नई मैगजीन आई, काशी यात्रे का नया एपिसोड भी छपा, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें वो पढ़कर सुनाने वाला वहां कोई नहीं था। और यही वो पल था जिसने उस 12 साल की बच्ची को अंदर तक हिला दिया। सोचिए, जब वो शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसकी मजबूत, हमेशा मुस्कुराने वाली दादी, जिन्हें वो अव्वा कहती थी, उनकी आंखों में आंसू थे। गर्मियों की रात थी, पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और छत पर अकेले बैठी अव्वा रो रही थी। एक ऐसी महिला जो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में भी कभी नहीं रोई। उन्हें इस तरह रोते देखना उस बच्ची के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। आखिर एक इतनी मजबूत औरत को किस बात ने रुला दिया था? असल में ये बेबसी का सबसे दर्दनाक रूप था। दादी ने रोते हुए अपना दुख बयान किया कि जब वो मैगजीन आई ना, तो उन्होंने पन्नों पर छपे चित्रों को देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने बताया कि बेबसी ऐसी थी कि उन्होंने पन्नों पर अपने हाथ इस उम्मीद में फेरे कि शायद उनके हाथ उन शब्दों को पढ़ लें। सोचकर देखिए ये कितना तकलीफ दे रहा होगा। दूसरों पर इस तरह से पूरी तरह निर्भर होना उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। ये अब सिर्फ एक कहानी पढ़ने की बात नहीं रह गई थी, ये उनके आत्मसम्मान और आज़ादी का सवाल बन चुका था। पर क्या दादी ने इस बेबसी के आगे हार मान ली? बिल्कुल नहीं। यही तो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। दादी ने रोते रोते एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, अगले दिन से ही वो कन्नड़ा भाषा के अक्षर सीखना शुरू करेंगी। और उन्होंने अपने लिए एक डेडलाइन भी तय कर ली, दशहरा के त्योहार पर आने वाली सरस्वती पूजा का दिन। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था कि उस दिन तक उन्हें अपने दम पर वो नॉवल पढ़ना आना ही चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर बनना था। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये अपनी आज़ादी वापस पाने की एक बहुत मजबूत पुकार थी। अब इस अनोखी जोड़ी पर एक नज़र डालिए। ये बिल्कुल उल्टे लोगों का कॉम्बिनेशन था। एक तरफ वो 12 साल की चंचल बच्ची जिसने शुरू में थोड़ा नादानी में अपनी दादी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अव्वा, इस उम्र में, 62 साल की उम्र में, इन सफ़ेद बालों, चश्मे और झुर्रियों के साथ अब आप अल्फ़ाबेट सीखेंगी। और दूसरी तरफ थी हमारी नई विद्यार्थी जो समाज की इन सभी छोटी मोटी बातों और ढलती उम्र से कहीं आगे देख रही थी।
ये जोड़ी देखने में भले ही अजीब लग रही हो, पर उनका लक्ष्य एकदम सेट था। पोती की उस नादान हंसी का दादी ने क्या कमाल का जवाब दिया। उन्होंने एक शांत मुस्कुराहट के साथ उस बचपने को हरा दिया। उनका जवाब था, अगर किसी अच्छे काम के लिए तुम्हारा दृढ़ संकल्प हो तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि चाहे जितनी भी मेहनत लग जाए, वो आत्मनिर्भर बनकर ही रहेंगी। समाज क्या कहेगा या उम्र क्या है, ये सारी बातें उनके अटूट इरादे के आगे पूरी तरह से ढेर हो गई थीं। और वाकई यहां से साबित होने लगा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो बस अगले ही दिन से दादी की ट्यूशन शुरू हो गई। एक नन्ही शिक्षक के नजरिए से देखें तो ये एक बिल्कुल अद्भुत नज़ारा था। उसकी 62 साल की स्टूडेंट इतनी लगन से पढ़ती थी। उनका रोज का रूटीन बन गया था। पहले अक्षरों को पढ़ना, फिर उन्हें दोहराना, बार बार लिखना और फिर बोल बोलकर याद करना। दादी हर दिन का अपना होमवर्क इतनी शिद्दत से पूरा करती थी कि वो छोटी बच्ची भी दंग रह जाती। एक टीचर के रूप में अपने स्टूडेंट का ऐसा डेडिकेशन देखना इस बात का सबूत था कि लगन से दुनिया में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दिन बीतते गए, मेहनत होती रही और आखिरकार वो दिन आ ही गया, दशहरा का त्योहार और सरस्वती पूजा का दिन, यानी दादी की तय की हुई डेडलाइन। ये सिर्फ त्योहार का दिन नहीं था, बल्कि उस विद्यार्थी के लिए उसकी महीनों की मेहनत का, उसकी लगन का सबसे बड़ा टेस्ट था। एक ऐसी पढ़ाई जो इतनी बड़ी उम्र में शुरू की गई थी, आज उसका नतीजा आने वाला था। और सच कहूं तो इस परीक्षा के लिए जितनी धड़कनें उस 62 साल की दादी की तेज थीं, उतनी ही बेचैनी उनकी उस 12 साल की शिक्षक को भी हो रही थी। उस दिन पूजा के बाद दादी ने अपनी पोती को कपड़े भेंट किए, लेकिन जो सबसे सच्ची भेंट थी ना, वो दादी ने खुद को दी थी। जब पोती ने उन्हें त्रिवेणी के नॉवल काशी यात्री की वही किताब पकड़ाई, तो दादी ने बिना किसी की मदद के एकदम आत्मविश्वास के साथ उस नॉवल और उसके पब्लिशर का नाम पढ़कर सुना दिया। कमाल की बात है ना, एक 72 साल के विद्यार्थी ने पूरी सफलता के साथ अपनी आज़ादी वापस पा ली थी। वो पल सच में साक्षरता के उस अनमोल उपहार का उत्सव था, जहां एक स्टूडेंट पूरी तरह विजयी हुआ था। और ठीक उसके बाद इस पूरे सफर का सबसे भावुक पल आया। दादी आगे बढ़ी और उन्होंने नीचे झुककर अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए। अब पोती हिचकिचाई, घबरा गई, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों का छोटों के पैर छूना परंपरा के खिलाफ माना जाता है। लेकिन दादी ने बहुत ही गहराई से एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं, बल्कि एक ऐसी शिक्षक के पैर छू रही हूं जिसने मुझे इतने प्यार और मेहनत से पढ़ाया कि आज मैं आत्मनिर्भर हो गई। ये दिखाता है कि सच्ची शिक्षा और एक शिक्षक का सम्मान हमेशा होना चाहिए, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर एक 62 साल की महिला सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मनिर्भरता पाने के लिए नए सिरे से अल्फाबेट सीख सकती है, तो ऐसी कौन सी बाधा है जिसे पार करना हमारे लिए असंभव हो? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए सच में देर हो चुकी हो? ये कहानी सिर्फ पढ़ना सीखने की नहीं, बल्कि उम्र भर सीखने की चाहत की कहानी है। जब तक आपके अंदर सीखने की लगन जिंदा है, तब तक आप सच में आज़ाद हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।